रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं आपकी दोस्त ज्योति मौर्य। आज कहानी हरण मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर कमल शर्मा की, जिनकी रिसर्च ने किया है कमाल। अब हरण की खेती कर आप हो सकते हैं मालामाल। शास्त्रों में माता कही जाने वाली की ऑफ मेडिसिन के नाम से मशहूर हरण का फल आने में 12 से 15 साल का लंबा समय लगता था। यही कारण था कि हरण की खेती को लेकर किसान ज्यादा उत्साहित नहीं दिखते थे। एक तरफ जहां इसके औषधि गुणों के कारण इसकी मांग बढ़ती रही, वहीं दूसरी ओर हरण का उत्पादन कम होता गया। ऐसे में यह महसूस किया गया कि हरण का ऐसा क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल विकसित किया जाए जिससे न केवल फल जल्दी आए बल्कि फल आकार में भी बड़ा हो। 25 साल के लंबे शोध के बाद हिमाचल प्रदेश के वैज्ञानिक डॉक्टर कमल शर्मा हरण की उत्तम किस्में विकसित करने में कामयाब रहे। ये हरण की ऐसी किस्में हैं जिसके पौधे गमलों में भी उगाए जा सकते हैं। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वाण के विश्वविद्यालय के नेरी स्थित कॉलेज के वैज्ञानिक डॉक्टर कमल शर्मा और उनकी टीम ने हरण की ऐसी उन्नत किस्में तैयार करने में सफलता हासिल की है जो 2 साल में फल देने लगती है। उनका फल भी आकार में बड़ा होता है। इस किस्म के पौधे के फल में गुठली भी नहीं होती है और इसकी बाजार में सबसे अच्छी कीमत मिलती है। हरण को लेकर किए गए इस क्रांतिकारी शोध के बाद डॉक्टर कमल शर्मा को हरण मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा है। ग्राफ्टिंग से तैयार किए हरण के पौधे। डॉक्टर कमल शर्मा बताते हैं कि उन्होंने हरण की नई किस्म के पौधों को ड्राफ्टिंग विधि से तैयार करने की तकनीक विकसित की। इस पौधे में 2 साल में फल आना शुरू हो जाता है, जबकि बीज से उत्पन्न हरण के पौधों में फल आने में 10 से 12 साल लगते हैं और उनकी गुणवत्ता भी सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। बीज से विकसित हरण के पौधे में 10 से 50 ग्राम वजन के फल आते हैं, जबकि उनके विकसित किए उन्नत पौधों में 100 से 150 ग्राम वजन के फल आते हैं। ग्राफ्टिंग से तैयार हरण के पौधों के फल गुणवत्ता की दृष्टि से अच्छे होते हैं और उनका बाजार मूल्य भी बहुत अधिक मिलता है। देश भर में बांटे हरण के पौधे। डॉक्टर कमल शर्मा और उनकी टीम के इस शोध को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई मंचों पर सराहा गया है। उन्होंने राज्य कृषि विभाग, बागवानी विभाग, वन विभाग, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद पंजाब, कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना, शेर कश्मीर, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू, हरियाणा वन विभाग, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अरुणाचल और नवसारी कृषि विश्वविद्यालय गुजरात को हरण के पौधे बांटे हैं। डॉक्टर शर्मा ने हिमाचल प्रदेश के कई सरकारी विभागों के कर्मचारियों को भी हरण की उन्नत किस्म के पौधे तैयार करने की ट्रेनिंग दी है। डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि उन्होंने हरण की खेती करने के लिए किसानों के लिए मददगार मुद्रित सामग्री आसान भाषा में उपलब्ध कराई है। इसके अलावा वे रेडियो और टेलीविजन पर किसानों को हरण की खेती करने के संबंध में हर तरह की तकनीकी जानकारी प्रदान करते हैं। स्टेट इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर कमल शर्मा को हरण के ऊपर किए गए उनके शानदार शोध के लिए कई पुरस्कार मिले हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने उन्हें हरण पर किए गए शोध कार्य के लिए स्टेट इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया था। सरकार के अलावा कई सामाजिक संस्थाओं ने उन्हें इस कार्य के लिए सम्मानित किया है। हरण के बारे में ये कहावत प्रचलित थी कि हरण को दादा लगाए और पोता खाए, लेकिन डॉक्टर कमल शर्मा ने इस कहावत को बदल दिया है। अब नई कहावत ये है कि हरण को लगाकर दादा भी खाए और पोता भी खाए और अगली कई पीढ़ियां भी खाएं। हरण का पेड़ निचले हिमालयी क्षेत्र में राविड तट से लेकर पूरब बंगाल असम तक 5000 फुट की ऊंचाई पर पाया जाता है। आयुर्वेद में हरण को अमृता, प्राणदा, कायस्था, बिजिया, मेध्या आदि नामों से जाना जाता है। जंगलों में पाए जाने वाले हरण का पेड़ 60 से 80 फुट तक ऊंचा होता है। इसकी छाल गहरे भूरे रंग की होती है। पत्ते बासा के पत्तर के समान होते हैं। फल 1 से 3 इंच तक लंबे और अंडाकार होते हैं। कच्चे फल हरे तथा पकने पर पीले धूमिल होते हैं। हर फल में एक बीज होता है। अप्रैल मई में नए पल्लव आते हैं। फल शीतकाल में लगते हैं। पके हुए फलों का संग्रह जनवरी से अप्रैल के मध्य किया जाता है। पाकिस्तान को निर्यात होती है हिमाचल की हरण।
हिमाचल प्रदेश की हरण के लिए पाकिस्तान के बाजार में भारी मांग रहती है। सिरमौर जिले में पैदा होने वाली हरण का निर्यात पाकिस्तान को होता है। हिमाचल के हरण उत्पादक अपना उत्पाद पंजाब में बेचते हैं, जहां से इसकी सप्लाई पाकिस्तान व अन्य देशों में होती है। सिरमौर जिला के पछाद इलाके के हरण उत्पादक अमृतसर और होशियारपुर मंडियों में हरण बेचते हैं। अब प्रदेश के 6 जिलों में हरण का उत्पादन होने लगा है। प्रदेश में कई किस्मों की हरण पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश के ढलानदार जंगलों, कांगड़ा और बिलासपुर में अच्छी किस्म की हरण पाई जाती है। हरण के छोटे आकार की मांग और कीमत दोनों कम है, जबकि बड़े आकार के फल की मांग भी ज्यादा है और बाजार में इसकी कीमत भी अच्छी है। अब होने लगी है हरण की खेती। हरण की खेती में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले डॉक्टर कमल शर्मा के शोध को किसानों तक पहुंचाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने डॉक्टर कमल शर्मा को 72.5 लाख रुपए की परियोजना स्वीकृत की। इस परियोजना के तहत उन्होंने हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों के 485 किसानों को उन्नत हरण की किस्मों के 20,000 से ज्यादा पौधे मुफ्त बांटे हैं। अब ये पौधे फल देने लगे हैं। इन उत्तम किस्म के पौधों के फलों का आकार बड़ा है और गुणवत्ता में भी अव्वल आंके गए हैं। इस किस्म के फलों की बाजार में भारी मांग है और किसानों को इसका मूल्य भी अच्छा मिल रहा है। इन किस्मों की खेती बंदरों से प्रभावित और कोहरा ग्रसित क्षेत्रों में सफलता से की जा रही है। तो ये थी हरण मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले डॉक्टर कमल शर्मा के शोध की कहानी, जिनके शोध की वजह से हरण की खेती संभव हुई है। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। आप हमें Instagram और Twitter पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहें हिमाचल बिजनेस के साथ। धन्यवाद।